ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 8 का है ना, क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था और अलजेब्रा के बारे में बेसिक जो नीड होती है वो जाना था कि अलजेब्रा क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बताया था जब भी बात हुई थी कि हम अलजेब्रा में नंबर्स को हम लोग वेरिएबल से डिनोट करते हैं। ये बात हुई थी अलजेब्रा जब स्टार्ट किया था। तो जैसे नंबर्स का फैक्टराइजेशन करते थे, नंबर्स का फैक्टराइजेशन करने का मेथड पता है तुमको। नंबर्स का जैसे फैक्टराइजेशन करते थे वैसे ही वैसे ही यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। तो नंबर्स का बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ कई नंबर्स में लिख रहे थे उसको। सिमिलरली यहाँ पे भी जो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, लिखिएगा जगह, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग two or more expression of the process of two or more expression whose product, यहाँ पे लिखना whose product is the given expression, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो यहां पे देख रहे हो किसी भी एक्सप्रेशन का, ठीक है, एक्सप्रेशन का दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन फाइंड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स में लिख रहे थे, मान लो यहाँ पे 25 था या मान लो 24 था, तो यहाँ पे 25 को 5 × 5 लिख रहे थे और 24 को क्या लिख सकते थे, 6 × 4 या फिर यहाँ पे 3 × 2 × 2 लिख सकते थे। तो ये 24 का ये भी फैक्टराइजेशन है और ये भी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। बेसिकली फैक्टराइजेशन की जब बात करते हैं हम लोग, तो वो फैक्टराइजेशन जो है मतलब इस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म कह लो या फिर इररिड्यूसिबल कह लो, मतलब इसके बाद फर्दर तुम और ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तब ये एक्चुअल में इसका बेसिक फैक्टराइजेशन कहलाएगा, किसका, 24 का। सिमिलरली जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आएंगे, मान लो लिखा हुआ है x² + 2x + 5। अब इसका हम ऐसा फैक्टराइजेशन करें, +5 नहीं, यहाँ पे ले लो 1 ले लो, ऐसा फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, जिसके बाद हम फर्दर उसको फैक्टराइज न कर सकें, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में फैक्टराइजेशन है x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी x + 1 या फिर x + 1, ठीक है। तो ये इसके बाद फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते तुम, तो ये जो कहलाता है इररिड्यूसिबल कहलाएगा, इररिड्यूसिबल। किसका, इसका इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन कहलाएगा इस वाले एक्सप्रेशन का। बात समझ में आ रही है? क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते ना। तो लिखो आगे, एक लाइन लिखिए, नोट करके लिखना एक लाइन, द फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइज जब कर रहे होगे ना,
उस फैक्टराइजेशन को तभी छोड़ना जब वो इररिड्यूसिबल फॉर्म में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तभी उसका वो फैक्टराइजेशन, बेसिक फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जब हम लोग इसमें तो मान लो अभी जब मोनोमियल है तो मोनोमियल में तो कई सारे फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी 6 और 4 भी 24 का बोला था, तो वो भी एक फैक्टराइजेशन है। बट हम कोशिश करेंगे जब एक से ज़्यादा क्या कहते हैं टर्म्स होंगे, उसमें एक से ज़्यादा मतलब बाइनोमियल ट्राइनोमियल टर्म्स जब होंगे, तो उसमें आप कोशिश करिएगा कि वो क्या होना चाहिए, इररिड्यूसिबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए जरा, द फैक्टर ऑफ एनी एक्सप्रेशन should be in irreducible form। ठीक है, should be in irreducible form। The factor of any expression should be in irreducible form। ये ठीक है जी? ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया जाए, लिखना जरा। (18x²y) find the factor of 18, एग्जाम्पल है 18x²y था ना, करिए जरा इसको। हाँ बोलना जरा आंसर। 3 इंटू एग्जैक्टली, ये इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये इस मोनोमियल का ये फैक्टराइजेशन है, और ये कैसा फैक्टराइजेशन है, इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल का मतलब क्या है, मतलब इसको फर्दर आप रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब और फैक्टर इसका नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है जी, इसलिए क्या कहलाएगा, इररिड्यूसिबल। ये तो है मोनोमियल का फैक्टराइजेशन। फिर आता है बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन। बाइनोमियल में कैसे करते हैं, पहला मेथड लिखो बाइनोमियल के लिए, पहला मेथड कैसे करते हैं। पहला मेथड है जो, इसमें 2-3 मेथड है, जिसमें एक तो कॉमन लेके करते हैं, सेकंड आप अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज से उससे करते हैं। ठीक है, तो कॉमन पहला लिखना जरा, पहला मेथड फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग फैक्टराइजेशन बाय taking out the common factor। ठीक है, तो सीधे इस बात समझ में आ रही है कि दो बाइनोमियल लिखा होगा, उसमें से जो कॉमन आएगा कॉमन लेके और उसको फैक्टराइज करना है। तो एक एग्जांपल से इसको सीधे समझते हैं। तो एग्जांपल में ले लूं कुछ, 3x² मान लो y माइनस 3y² x, इज दैट ओके? हाँ, कितना? हाँ बोलो तुम। 3xy कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, x, हाँ y, एग्जैक्टली। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल
दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इसमें समझ रहे हो, बीच में प्रोडक्ट है, ये इरिड्यूसिबल भी है ना। फर्दर इसको सिंपलर फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखूं, यहाँ पे बताना x -1 इसका फैक्टराइजेशन बताना, x माइनस, ठीक है, पहले ही है, अगर लेना भी चाहो तो 1 ले सकते हो, x -1 मतलब यही है इसका। ठीक है, अगला थर्ड लिखना, x पे पावर 5 2 26 लिख लो इंटू YZ माइनस Z पे पावर 5 और 3। इसको करिए जरा, 26 को आगे लिख लो, कांस्टेंट वही रट लियो ना कि कांस्टेंट आगे देता है। चलो लो अब करो, हाँ बोलो, जेड, हाँ 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 वाई, हाँ 3, ठीक है, यही इसका फैक्टराइजेशन है, क्योंकि और इसको इसमें सिंपलर फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सेकेंड मेथड लिखना जरा, हाँ जा सकती, ठीक है। अब दिया गया है कि फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटीज आनी चाहिए, आती है? चार आती, बोलो। पहला a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, और फोर्थ वन इज एक्स प्लस, हाँ एक्स प्लस बी, हाँ 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 प्लस ए बी। ठीक है, ये चार आइडेंटिटी लिख लेना जरा, फिर अभी फर्दर बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अगला मेथड है, इसमें हम लोग पढ़ना है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग terms of a polynomial, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इस टाइप के मेथड को देखना, एक एग्जांपल लेता हूं,
2xy प्लस 4x प्लस 3y प्लस 6। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? इसको रीग्रुप करके हमको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर हम इन दो टर्म को उठाएं और इन दो टर्म को, ठीक, तो यहां इन दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? और x आ रहा है, तो क्या बचेगा यहां पे? x तो बाहर है, y प्लस 2 प्लस, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 को कॉमन लिए क्या बचा? y प्लस 2। अब देखो, अब इस 4 टर्म को हमने 2 टर्म में रिड्यूस कर लिया, किया। अब इन 2 टर्म में 2 टर्म आ गया ना। हमें पता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स में कैसे डिवाइड होता है, प्लस या फिर माइनस में। तो बीच में प्लस है, ठीक है, तो यहां पे 2 टर्म हो गया। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है? y प्लस 2, तो y प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। तो इस वाले टर्म में क्या बचेगा? ब्रैकेट लगा 2x, और इसमें क्या बचा? प्लस का 3। दैट इज द रिजल्ट। ओके, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन लिखना है इसमें। क्वेश्चन है -16mn प्लस 6n प्लस 80m माइनस 30। इसका सॉल्यूशन लिखना। जिसका आया उसका भी ठीक, नहीं आया उसका भी ठीक। सॉल्यूशन देखो, तो सॉल्यूशन ये है, यहाँ पे इन दो टर्म को ले लो अगर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से देखना क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में। एक तो n आ रहा है, कंफर्म है, ठीक है, दोनों टर्म में n है, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 16 है, तो क्या आ सकता है कॉमन? 2, ठीक है, 2 आ सकता है ना। अगर नहीं लग रहा है तो 4 इंटू 4, और उसको लिखो क्या? 3 इंटू 2। इसमें 4 इंटू 2 इंटू 2 क्या कॉमन आया? 2 ही तो आया। तो यहां पे कितना बच गया? 4 2 जा 8 बचा पहले टर्म में, और दूसरे टर्म में कितना? 3 बचा, है ना। तो यहां पे हमने लिखा 2n कॉमन लिया, तो माइनस भी है ना, माइनस कॉमन लिया नहीं है, बाहर हमने पॉजिटिव लिया है, तो अंदर माइनस के साथ आएगा। माइनस कितना? 8, और n कॉमन लिया है, n बाहर लिया है ना हमने, तो m, ठीक है, और कितना? प्लस का 3। इज दैट ओके? लास्ट के 2 टर्म में आना, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? अब देखो वहां पे क्या लिखा है? 80 इंटू क्या? 10 ना, 10, सॉरी, उसको लिख सकते हैं 80 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 इंटू 8 लिख सकते हैं, और 30 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 3। तो क्या कॉमन आ रहा है? 10 आ रहा है, 10 ले लेंगे, 10 प्लस का 10 क्या आएगा अंदर? 8m माइनस 3। ये सही है? ये समझ में आए? अगर नहीं, जैसे नहीं हो रहा है ना, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो सारे कोफिशिएंट को, तो तुम्हें तुरंत दिखने लगेगा क्या कॉमन हम ले सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही। अब यहां पे देखो, हाँ अभी ले रहा हूं, वो भी बता रहा हूं। अब देखो
इन दो टर्म में तो हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम इज दैट कि ये है -8m और ये है प्लस का 3 और ये है 8m - 3। बात समझे? यहां देखो m वाला जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव के साथ है और ये किसके साथ है? पॉजिटिव के साथ। तो यहां पे अगर हम सेकेंड वाले टर्म से माइनस अगर कॉमन लें तो पॉजिटिव, ये देखना जरा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, माइनस, अगर माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव होगा। अगर माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, मतलब माइनस कोई निगेटिव नंबर है, उसको अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव, निगेटिव नंबर है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट गिव्स निगेटिव। अगर पॉजिटिव है पहला और दूसरा भी निगेटिव है तब भी निगेटिव, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। एक चीज याद रखनी है हमेशा, निगेटिव का निगेटिव मल्टीप्लिकेशन इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, निगेटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लिकेशन इट ऑलवेज गिव्स नेगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव में मल्टीप्लिकेशन इट ऑलवेज गिव्स नेगेटिव, और पॉजिटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव। इज दैट ओके? चलिए जी, अब क्या करें? यहां पे देखो, यहां पे हम ये करते हैं कि माइनस का हम कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स। ठीक है, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, ये तो ऐसे ही लिख लो 2n और ये मान लो -8m + 3, और यहां से जैसे ही माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये -10 हुआ। अब देखो, जो पॉजिटिव में है वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये 8m है नेगेटिव m और ये निगेटिव है, क्यों होगा ऐसा? अभी उसका रीजन यहां पे लिखा है। जैसे ही ये माइनस जाएगा ना बाहर, मतलब अंदर जाएगा, तो ये माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस पॉजिटिव कर देगा और इस पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा? निगेटिव हो गया। अब कर क्यों रहे हैं? इस चीज को हमें सेम बनाना था, इस चीज को, तभी तो दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से आया -8m + 3 और ब्रैकेट में 2n - 10। इज दैट ओके? हाँ ठीक है, इसको भी बताता हूं मैं। यहां पे ये आंसर आ गया है। ठीक है, ये भी आंसर सही है। एक चीज और देखना, इसको और एक तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे। अब यहां पे जो ये लिखा गया है -16mn + 6n + 80m - 30 एग्जाम्पल। अब यहां पे देखो, इसको और इसको रीअरेंज कर दो। ठीक है, तो मतलब इसको इस साइड ले आओ, तो -16mn और प्लस का 80m, और इस वाले को उसके साथ ले दो, प्लस का 6n और माइनस का 30। इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन आएगा ये। अब देखना कैसे, यहां से देख लो, ये 16 है, 16 इसमें भी है, माइनस कॉमन, माइनस लोगे कि हाँ माइनस ले लो, -16 कॉमन ले लो। ठीक है, इसमें mn है, इसमें m है, तो m कॉमन ले लो। प्लस यहाँ पे फिर लेना पड़ता है ना, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम करता हूँ, वैसे ले सकते हो तुम। तो यहाँ पे बनेगा n, ठीक है, और सेकंड वाला प्लस का 5, प्लस नहीं माइनस आएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है हमने। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 6 कॉमन ले, तो यहाँ पे n - 5। अब देखो दोनों सेम आ गए, तो n - 5 -16m + 6। पहले मैं यही सोचा था कि ऐसे ही बता दूं, फिर कहते कि रीअरेंज क्यों किया है ना, नई चीज़ क्यों इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हो, ये भी एक फैक्टर है। लिखो जरा, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। -9a² -36b² + 36ab।
जिसने किया है नहीं किया है वो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं माइनस को, तो ये बनेगा 9a² प्लस 36b² और माइनस 36ab। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3a का होल ऑफ स्क्वायर लिखा प्लस 6b का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू यहाँ पे क्या है 3a है ना, तो 3a इंटू 6b अगर हम करें तो यही आएगा कि नहीं आएगा ना। तो अभी हमने पढ़ा x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एम आई राइट? यहां पे देखो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या सिमिलरिटी, x की जगह पे क्या है 3a, y की जगह पे क्या है 6b। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहती है। तो इसको माइनस बाहर ले लिया, ये बाहर ही है, हाँ इसके बाहर था ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 3a माइनस 6b का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। इसको जब से ओपन करोगे यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यही पहचानना था तुमको, और यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, समझ में आया? तुम्हारा सही था नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलती के नाम में जिंदगी है कि नहीं जी। एक क्वेश्चन लिखना जरा, x² प्लस 8x प्लस 16 फैक्टराइज करना है, फाइंड फैक्टराइजेशन। हाँ आ गया, बोलना। x प्लस 4 का बिल्कुल सही आंसर है, एग्जैक्टली दिख रहा है यहाँ पे। x² लिखो, इसको मिटा दो, यहां देखना x² प्लस इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, और प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये 8x है, तो ये हो गया x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर इज द फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो बस ठीक।